फ्रेंड्स, एज यू नो दैट परेशान अन्ना वांट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और उन्होंने रिसेंटली हमारा एक लाइव वेबिनार अटेंड किया जो कि था डेटा एनालिस्ट रोड मैप के बारे में और उनके मन में कुछ सवाल है। आइए जानते हैं। अयो न सतीश जी, सही कहा जी आपने। मैंने रोड मैप का पूरा वेबिनार देखा और मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला ये ETL टूल पावर क्वेरी हम कैसे यूज करेगा, इसका क्या यूज होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें बताएगा। यस, यू आर राइट अन्ना। पावर क्वेरी एक ETL टूल है जिसका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। अब ये पावर क्वेरी होता क्या, मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को लगता है कि पावर क्वेरी अलग सा सॉफ्टवेयर है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये डेटा टैब आपको दिखाई दे रहा होगा। डेटा टैब के अंदर ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दिस बिलोंग्स टू पावर क्वेरी। ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये पावर क्वेरी के ऑप्शन है। जी हाँ, अब बोलोगे फिर ये ऑप्शंस पावर क्वेरी कैसे हो गया, मैं आपको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, ये पूरा जो डेटा है, ये डेटा मैं फ्रॉम टेबल बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली पावर क्वेरी का विंडो यहाँ पे ओपन कर। तो अब आप देख सकते हैं डायरेक्टली जैसे मैंने फ्रॉम टेबल पे क्लिक किया, ये डेटा यहाँ पे पावर क्वेरी में लोड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड पावर क्वेरी। ये विंडो एक्सेल के अंदर से ओपन हो गया है। और पावर क्वेरी स्पेशली हम क्यों यूज करते हैं, अगेन ये ETL टूल है। ETL टूल यानी कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना। हो सकता है आपका डेटा एक्सेल में हो सकता है आपका डेटा CSV फाइल में हो सकता है आपका डेटा PDF में हो, वेबसाइट पे हो, आपका डेटा SQL सर्वर में हो, अलग अलग सोर्सेस पे आपका डेटा है और वहां से डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। पहले तो लेना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, आइए मैं दिखाता हूं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, अभी मैंने जो डेटा पावर क्वेरी में लोड किया है, इस डेटा में देखोगे बहुत सारे क्लीनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस डेटा में, पहला इस 7 नंबर रो की तरफ ध्यान दो, उसके बाद 17 नंबर रो, 18 नंबर रो की तरफ ध्यान दो। ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही है ये नल वैल्यूज है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा में बहुत सारे ब्लैंक रोज हो, आपका डेट स्ट्रक्चर जो हो प्रॉपर ना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना हो DDY में, YY में। या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे भी नोटिस करो M लिखा गया है, जहां पे मेल होना चाहिए यहाँ पे मेल है और यहाँ पे M लिखा है, यहाँ पे फीमेल है और कहीं पे F लिखा है। सो दिस इज द थिंग्स। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। मैं बस डेमो के पर्पज से आपको एक डेटा दिखा रहा हूं जिसमें आपको कुछ क्लीनिंग स्टेप्स दिखा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे क्लीनिंग स्टेप होते हैं, या कभी कभी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है जहां पे हमारे पास एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल है, तो उससे आपको क्या करना है, मर्ज करना है एक साथ। वो पावर क्वेरी हेल्प करता है, राइट। तो ये सारी चीजें करने के लिए पावर क्वेरी के अंदर हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं डेटा का। इसलिए पावर क्वेरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक डेटा एनालिस्ट को। तो भाई पावर क्वेरी के ऊपर डिटेल वीडियो लाया जाए, ऐसे कमेंट तो मुझे बहुत आए थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे कि जो पावर क्वेरी इन डिटेल सीखना चाहते होंगे, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं पावर क्वेरी मास्टर क्लास। अब बात करते हैं इस मास्टर क्लास में आपको क्या